नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धे टीवी पर। आज हम बात करेंगे मालदीव में रुपए कार्ड की शुरुआत और यूपीआई को जोड़ने के भारत के प्रयासों के बारे में। ये कदम भारतीय पर्यटकों और मालदीव के लोकल इकोनॉमी के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, आइए विस्तार से समझते हैं, जो यूपीएससी के जीएस पेपर 1 के दृष्टिकोण से भी काफी अहम है। पहले जब भारतीय पर्यटक मालदीव जाते थे तो उन्हें वहां लोकल करेंसी या फिर इंटरनेशनल कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता था, जो कभी कभी महंगा और असुविधाजनक होता था। लेकिन अब रुपए कार्ड की सर्विस शुरू होने से ये प्रक्रिया आसान हो गई है। भारतीय पर्यटक अब सीधे अपने रुपए कार्ड से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, वो भी बिना किसी करेंसी कन्वर्जन फीस के। इससे न सिर्फ उनके लिए वित्तीय सुविधा बढ़ेगी, बल्कि ट्रैवल एक्सपीरियंस भी ज़्यादा स्मूथ और किफ़ायती होगा। दोस्तों, कुछ इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं और इसका उत्तर लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमें भारतीय पर्यटकों की सुविधा, पर्यटन से जुड़े आर्थिक प्रभाव और मालदीव के स्थानीय अर्थव्यवस्था में रुपए और यूपीआई की भूमिका के संदर्भ में देना होगा। साथ ही ये कैसे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों और डिजिटल इकोनॉमी के विकास को बढ़ावा देता है, इस पर भी चर्चा करनी होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके व्यापक प्रभावों की। रुपए कार्ड के लॉन्च से न केवल भारतीय पर्यटकों को सहूलियत मिलेगी, बल्कि इससे मालदीव की लोकल इकोनॉमी पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब भारतीय पर्यटक अपने रुपए कार्ड्स का उपयोग करेंगे तो लोकल बिजनेसेस जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शॉप्स को ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। साथ ही जब पर्यटन बढ़ेगा तो लोकल सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ेगी, जिससे मालदीव की अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा होगा। अगर हम इसे ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में देखें तो आजकल सभी देश अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए डिजिटल पेमेंट और वित्तीय समावेशन पर ध्यान दे रहे हैं। मालदीव में रुपए और यूपीआई का विस्तार इस बात का प्रमाण है कि भारत अपने क्षेत्रीय प्रभावों को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है जिससे भारत मालदीव के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगा और दोनों देशों के बीच की साझेदारी को और अधिक गहरा करेगा। इस पहल के जरिए भारत अपनी सॉफ्ट पावर को भी बढ़ा रहा है। सॉफ्ट पावर का मतलब है किसी देश की संस्कृति, मूल्य और नीतियों का दूसरों पर प्रभाव डालना। जब भारतीय पर्यटक मालदीव में अपने रुपए कार्ड्स का उपयोग करेंगे तो ये न सिर्फ आर्थिक संबंधों को मजबूती देगा, बल्कि भारत की टेक्नोलॉजी और वित्तीय सेवाओं की एक सकारात्मक छवि भी बनाएगा। मालदीव के संदर्भ में देखें तो ये न केवल भारतीय पर्यटकों के साथ मजबूत सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को विकसित करेगा, बल्कि मालदीव की स्थानीय कम्युनिटी को भी भारतीय संस्कृति और मूल्यों से जोड़कर रखेगा। इस तरह से रुपए कार्ड और यूपीआई का ये इनिशिएटिव सिर्फ आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक सांस्कृतिक पुल के रूप में भी काम करेगा, जो भारत और मालदीव के बीच दोस्ती और संपर्क को और मजबूत करेगा। तो दोस्तों, ये था मालदीव में रुपए कार्ड लॉन्च का पूरा विश्लेषण, जो न केवल भारतीय पर्यटकों को फायदा पहुंचाएगा, बल्कि दोनों देशों के बीच संबंधों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यूपीएससी के दृष्टिकोण से ये विषय द्विपक्षीय संबंध, आर्थिक कूटनीति और डिजिटल पेमेंट्स के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। इसे आप अपने जीएस पेपर 1 के नोट्स में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।